हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, आज ही नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल साइट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस है, वैकेंसीज कितनी है। पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख पा रहे हैं कोस्ट गार्ड की आई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेविक की भर्ती है, डोमेस्टिक ब्रांच की भी भर्ती है और यांत्रिक की भी भर्ती है। आप इस फॉर्म को 14 से लेकर 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आज इसका नोटिफिकेशन आया है। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इसको सिर्फ मेल कांस्टेबल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नेविक जीडी की और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की अलग अलग है। और नेविक की बात की जाए तो यहाँ पे 12th पास मांगी गई है और कोई भी बोर्ड हो सकता है आपका। और नेविक की है यहाँ पे 10th पास, और यांत्रिक की है यहाँ पर 10th के साथ या तो 3 या 4 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक मैकेनिकल या फिर और टेलीकम्युनिकेशंस में। और या फिर आप 10th के साथ 12th है तो इसके अंदर आपका सिर्फ जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 2 या 3 साल का होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि आपके इसके अंदर आपको कौन सा डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिक इलेक्ट्रिक, और इसके अंदर आप देख सकते हैं। और अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 24 रखी गई है नेविक के अंदर एज ग्रुप इसके बिटवीन, और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के इसके बीच में आप देख सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच खाती है तो। अगर यहाँ पे बात की गई है वैकेंसी और कैटेगरी के हिसाब से, ये आप देख लें कि आपको किस चीज़ में अप्लाई करना है और आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर मैं एक एक की आपको जानकारी देने लगा डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 14 पेजों का ये PDF है जो कि अभी आया है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है UV ST SC कैंडिडेट्स के लिए और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई तो यहाँ पर 4 स्टेज रहने वाली हैं। इसके अंदर जो बात की गई है सभी स्टेज के बारे में, तो यहाँ पे पहली स्टेज है आपकी रिटन एग्जामिनेशन है। इसके अंदर बताया गया है आपका सिलेबस, और ये आपका सेक्शन के हिसाब से बताया गया है। इसके अंदर 6 सेक्शन रखे गए हैं और इसके अंदर क्या क्या पैटर्न रहने वाला है पोस्ट के हिसाब से, ये सारे डिटेल के अंदर बताया गया है। तो आपको अगर अपना देखना है कैटेगरी के हिसाब से तो आप नीचे सेक्शन से अपना जो सिलेबस है वो उठा लें और ऊपर अपनी जो कैटेगरी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने से देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स के जीके मैथ फिजिक्स के जो भी कौन सा सिलेबस कितना रहने वाला है, ये आप अपनी पोस्ट के हिसाब से देख लें। और अगर बात करें अब आगे तो यहाँ पे है सेकंड स्टेज के अंदर बात की गई है। यहाँ पर अगर आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर कर देते हैं तब आपकी फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा सेकंड स्टेज के अंदर। तो जो फर्स्ट स्टेज है रहने वाली है ये आपकी है ये एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके क्लियर करने के बाद आपकी स्टेज 2 आती है जिसके अंदर आपका फिजिकल रहने वाला है 1600 मीटर रेस, 1600 किलोमीटर रेस होगी 7 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स पुशअप्स होने वाले हैं और 10 पुशअप होने वाले हैं और 20 स्क्वायर अप होने वाले हैं, मतलब उठक बैठक। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और ये ऐसा ही हर बार कंडक्ट कराया जाता है नेवी के अंदर। तो सेम रहने वाला है, शूज़ T-शर्ट और ट्राउज़र के अंदर आपके ये फिजिकल होने वाले हैं। और इसी के साथ आपका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, ये आपका सिर्फ पास और फेल जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वो आपसे मंगाए जाएंगे। उसके अंदर थोड़ा आपका मेडिकल भी होगा, साथ ही में आपके 2 मेडिकल होंगे, एक अभी होगा, एक जब आपका ज्वाइनिंग के टाइम होगा। अब इसके बाद आती है जब आप तीनों चीज़ क्लियर कर लेते हो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट, तो फिर आपकी आती है स्टेज 3। इस स्टेज 3 के अंदर आपकी होती है जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है तब आपको INC चिल्का के अंदर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके अंदर बात की गई है कि आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं सारे क्लोजिंग डेट इसकी आपको सभी जमा कराने हैं 31 अक्टूबर 2022 तक। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं आपसे। तो इसके फाइनल मेडिकल टेस्ट आपका जो चिल्का के अंदर होगा, NIC चिल्का के अंदर, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद भी आपकी एक मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि उस दौरान आपके कुछ एक्सीडेंट हो जाता है किसी बच्चों का या फिर कुछ होता है तो जिस कारण उसका फिर से मेडिकल कराया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो मेडिकल फिट नहीं होता उसको
ट्रेनिंग में नहीं लेते। स्टेज 4 के अंदर बात की गई है यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग की, जो कि NIC चिल्का के अंदर होगी। उसमें थोड़ा बहुत आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बातें की गई हैं कि आपको हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके अंदर साइट बताई गई है। और 31 दिसंबर 2022 तक आपको जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर देते हो वो ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी नोटिफिकेशन हैं या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे उसी चीज़ पर आएंगे। तो अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना होगा। और आगे बात की गई है डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं आपके कौन से अपलोड करने हैं। तो आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो आपके 15 दिसंबर के बाद खींची हुई होनी चाहिए, तो अभी आप खिंचवा सकते हैं जल्द से जल्द। आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए वो स्कैन होना चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो स्कैन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मतलब हायर क्वालिफिकेशन वाली। और आपकी कैटेगरीज कौन सी है। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर्स भी स्कैन होंगे। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन नोट्स आपके खुद की राइटिंग में होना चाहिए। ये चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। और बाकी आप सभी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कौन से आपसे मांगे गए हैं। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट फिल करेगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आपकी पर कैंडिडेट 250 रुपये रहने वाली है। तो और ये आपके डेबिट व क्रेडिट कार्ड अपने ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। तो ST/SC कैंडिडेट को और जो नॉन क्रीमी ST/ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और आपका जो मेन फॉर्म है वो तभी अप्लाई माना जाएगा जब आपकी पेमेंट कट जाएगी, और एक बार पेमेंट होने के बाद पैसे वापस नहीं होंगे। तो एग्ज़ाम सिटी से आपका जो सिटी सेलेक्ट करनी होगी, उसके जो सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके 30 किलोमीटर के आर पार आपका सेंटर रहेगा। और यह बात की गई है आपकी कि फर्स्ट स्टेज आपके मार्च महीने में कंडक्ट होगा और सेकंड स्टेज आपका मई महीने में, और जो आपकी थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है वो आपकी अगस्त अक्टूबर महीने तक कंडक्ट करा ली जाएगी। तो पूरी जानकारी आपको जो टाइमिंग के हिसाब से दे दी गई है रिक्रूटमेंट के द्वारा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका फर्स्ट सेकंड स्टेज का साइट के ऊपर कर दिया जाएगा। जैसा कि इसके अंदर बताया गया था कि अब जो आपका स्टेज 1 होगा वो फरवरी के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके विदिन 30 डेज आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपकी जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। लेकिन पहले आपका काम है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। स्टेज 1 के अंदर कलर्ड फ़ोटो जो प्रिंट आउट मांगा गया है, आपके जो ओरिजिनल ID, 2 फोटोज़, 10th की मार्कशीट, और अगर ST/SC कैंडिडेट्स हैं तो आप वो सर्टिफिकेट ले जाएं, ताकि आपकी जो टिकट या वगैरह बुक हो जाए जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके साथ 2 फोटोज़ आपको अटैच करवानी होंगी। तो ये था आपको जो रिलैक्सेशन के लिए, ताकि ST/SC कैंडिडेट की कोई फीस ट्रांसपोर्ट ना लगे। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपकी हाइट मेजर होगी, चेस्ट मेजर होगा, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, और वेट की आपके जो वेट हाइट के हिसाब से आपका 10% ऊपर नीचे हो सकता है। हेयरिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए। और ये आपका मिलिट्री डॉक्यूमेंट के द्वारा मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। और टैटू की बात की जाए तो आपके शरीर के ऊपर एक भी टैटू नहीं होना चाहिए किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। और आपको हाइट रिलैक्सेशन दिया जा सकता है अपना डोमिसाइल, मतलब जो अदर रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर कैटेगरी के हिसाब से। और ट्रेनिंग आपकी NIC चिल्का के अंदर ही होगी। ये चीज़ें बताई गई हैं। आपको असली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो साथ में लेके जाने होंगे जब आपसे मांगा जाए। बस यही जानकारी दी गई है। मेन जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे मैंने आप सभी को बता दिए हैं पॉइंट्स। और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये आपके 14 जनवरी से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो कि आपके चलने वाले हैं 24 जनवरी तक। 4 जनवरी से स्टार्ट होकर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 14 जनवरी तक। और आज इसका नोटिफिकेशन आया है, तो ये जानकारी आप सभी को देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।